लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला और प्रदेश में 6 उपचुनाव तय हैं कि वो 1 जून को होने हैं और 3 निर्दलीय भी जिस प्रकार से इस्तीफा देके गए हैं, उसके बाद उनका अभी तय होना है। लेकिन जिला ऊना में 2 उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, एक गगरेट में और एक कुटलैहड़ में। अभी हमें कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक बैठक की है और बैठक में आगामी रणनीति तय की है। हमारे साथ हैं कुटलैहड़ कांग्रेस के नेता व प्रदेश कांग्रेस के महासचिव विवेक शर्मा। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से आज बैठक की है और आगामी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के जो विधायक रहे वो निष्कासित हुए और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसके बाद अब कुटलैहड़ में कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने के लिए जुट गई है। विवेक शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे अब बात करेंगे। विवेक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, कांग्रेस उपचुनाव में जा रही है। ये जो उपचुनाव को कैसे मानते हैं आप कि कांग्रेस के ही विधायक थे, उन्होंने वही बर्खास्त हो गए, उन्होंने ही धोखा दे दिया, कैसा लेते हैं इस चुनाव? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं जो विधायक बर्खास्त हुए हैं, उनके मन में एक वहम आ गया कि 32 साल के बाद जो कांग्रेस यहाँ से जीती है, वो उनके नाम से जीती है। पिछला चुनाव 2017 का चुनाव मैंने लड़ा, उस समय कांग्रेस को 26,000 वोट पड़ी थी और कांग्रेस लगातार एक बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पे काम कर रही थी। और इस पर जो चुनाव जब हुआ तो उस समय कांग्रेस पार्टी बड़ी एकजुटता के साथ चुनाव को लड़ रही थी। इसमें जितने भी लोग हमारे जो टिकटार्थी थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि जिस भी व्यक्ति को टिकट पार्टी देगी उसका वो समर्थन करेंगे। और उसी के चलते जो है वो यहाँ पे जो जीत हुई वो कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताओं की जीत थी, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की जीत थी। मगर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने मन को इस बात को लेके चले गए कि मैं 32 साल के बाद जीत कर आया हूँ। और आप देख रहे हैं कि बैठक में जो जिस तरह से कार्यकर्ताओं में रोष भी है और साथ ही साथ उत्साह इस बात को है कि लगातार 14 महीनों में जो कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी हुई, उसको लेके कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं इस बात को है कि ऐसा विधायक जो लगातार कांग्रेस पार्टी के उन लोगों की अनदेखी कर रहा था, जो लोग कांग्रेस पार्टी का बीड़ा जो है पिछले 30 साल से उठाए हुए थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं लोग खुश भी हैं कि अच्छा हुआ कि अगले चुनाव में जाने से पहले वो आज ही चले गए। मगर दूसरी तरफ लोगों में इस बात का रोष है कि मुख्यमंत्री, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के बस जाते-जाते उन्होंने 2 बातें कही कि मुख्यमंत्री उनके काम नहीं करते थे, उन्हें जो इग्नोर किया जाता था। वो एक ऐसा आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे जिसके लिए जनता भी उस आरोप को जो है वो नहीं मान रही है। क्योंकि कुटलैहड़ में लगातार जो है वो जो विकास इस दौरान हुआ कि 14 महीने बीच में कहीं न डिज़ास्टर का समय भी था और पहला जो सेशन हुआ उसमें जो है वो आप देख रहे हैं कि लठानी मंडली पुल की जो बात की उसके लिए पैसा स्वीकृत किया गया। उसके बाद जो है वो अंदरौली में वाटर स्पोर्ट्स हुआ, वहाँ पे 10 करोड़ रुपए जो है वो जीएस बाली जी के सुपुत्र जो रघुवीर बाली जी जो पर्यटन मंत्री यहाँ पे बने हैं, वो यहाँ पे जो है वो 10 करोड़ की घोषणा उन्होंने की। और साथ ही साथ आपदा के समय में जो सरकार से जो पैसा आना था वो तकरीबन 3 करोड़ की राशि जो यहाँ पे बांटी गई। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मंदिरों के माध्यम से जो पैसा हम इमीडिएट रिलीफ देते हैं, तकरीबन 50 लाख रुपए उनके माध्यम से बांटा गया। तो ये बात कहना कि विकास नहीं में मुख्यमंत्री उनकी सुनते नहीं थे, कुटलैहड़ में आए नहीं। मैं ये बात जब भी हम मुख्यमंत्री से मिलते थे, मुख्यमंत्री ने हमें हमेशा इस बात के लिए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमने इस बात के लिए कहा कि विधायक वहाँ से बने हैं और चाहते हैं कि विधायक के ही नीचे जो है काम किए जाए, ताकि कुटलैहड़ में ग्रुपिज्म की बात जो बाहर कहीं ना आए कि लोगों में कहीं ग्रुप है। तो जितने भी कहे, चाहे तबादले थे, चाहे सरकारी काम थे, मगर कहीं न कहीं कांग्रेस ने के इस 14 महीने में कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत हताश हुआ। हम लोगों को, मैं प्रदेश का महासचिव हूँ, जब सरकारी कार्यक्रम थे हम लोगों को बुलाया नहीं जाता था। हमें सरकारी कार्यक्रम के जो वो इन्विटेशन नहीं आते थे। पिपलू का मेला जो था एक प्रसिद्ध मेला है, सबसे पहला मेला जो है वो हुआ और वहाँ पे जो हमारे पदाधिकारियों को, लोगों को नहीं बुलाया गया। वहाँ पे हमारे कैप्टन देवराज जी जो हमारे, जिनका अभी देहांत हुआ है, वो बेचारे बार बार इस बात को बोलते थे कि कांग्रेस को मैं एक बार अपनी जीतती देखना चाहता हूँ। मगर वो कमेटी के मेंबर होने के बावजूद ही केसी शर्मा जी और बाकी सभी लोग, उन लोगों को भी उस मेले में जो है वो नहीं, जो कहीं नहीं उनको तवज्जो नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष भी था कि कांग्रेस पार्टी का विधायक तो बना मगर उत्साह लोगों में नहीं था। नहीं, पर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का विधायक बना, कार्यकर्ता अनदेखी हो रही थी,
और अब कांग्रेस के विधायक ही कांग्रेस को जिस प्रकार छोड़ के चले गए, भाजपा में चले गए, अब उसको कैसे लें? देखिए आज की डेट में तो जो है लोगों में रोष है और जनता जो है उसका जवाब देने के लिए अब तैयार बैठी है और साथ ही साथ अब जो चुनाव आ रहा है जनता का लोगों ने बनाया है कि जनता दोबारा फिर कांग्रेस को यहाँ से जीत दिलाएगी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार और प्रदेश सरकार को जो मजबूती के साथ जो कुटलैहड़ का जो भागीदारी उसमें जो है वो सुनिश्चित अपनी करेगी। नहीं, प्रवीर जी, एक बात ये भी है ना कि पिछले लंबे समय से कांग्रेस हारती आई, पिछली बार जीती, सब चाहे एकजुट रहे, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान कांग्रेस के कार्यकर्ता का ही हुआ, क्योंकि वो तो कांग्रेस के साथ ही खड़ा रहा। लेकिन नेता बदलते रहे, टिकटों की लड़ाई रही, चाहे वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता का भरोसा कैसे अब जीते? देखिए ये बड़ी बात है कि आप इस बात को जानते हैं कि कुटलैहड़ का इतिहास रहा है इस बात को लेके कि कहीं ना कहीं टिकट आवंटन में जब गलती होगी तो रोष होगा, मगर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है हमेशा उस बात का उन्होंने समर्थन किया कि ठीक है हाईकमान ने टिकट दिया और उसको समर्थन करके उन्होंने वोट भी डाला। आप देखिए निरंतर पिछले अगर के चुनावों से अगर कांग्रेस यहाँ पे हार रही है तो कांग्रेस हारने के बाद भी कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पे रही है। 26,000 वोट मुझे मिला था, उससे पहले रामदास मलांगड़ जी 1600 वोट से के अंतराल से रहे, 24,000 वोट उन्हें पड़ा। तो कांग्रेस का वोट बैंक कभी कुटलैहड़ में कम नहीं हुआ। नहीं, कांग्रेस के लोगों में उत्साह हमेशा रहा और कांग्रेस लगातार लड़ाई की तरफ रही और जीत की तरफ रही और जीत हमने हासिल भी की। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं टूटा, कांग्रेस का वोट बढ़ा, नेता इधर उधर होते रहे। अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, अब नेता फिर भागे, अब कांग्रेस के कार्यकर्ता को आपने कैसे मजबूत करना है, जो आपने कहा कि 14 महीने। कोई भी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का जो मन होता है वो सिर्फ मन होता है कि कार्यकर्ता को अपनी सरकार में उसकी अनदेखी ना हो, उन्हें जो है वो तवज्जो दी जाए। और जहाँ तक मेरा अपना हुआ कि मैं प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ, पहले मैं जिला में जो कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा, पिछले समय में 3 साल मैंने ब्लॉक की अध्यक्ष पद के ऊपर रहा और उस समय हमने जो कांग्रेस को मजबूत किया उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमने हर वर्ग को जो तवज्जो दी, हर व्यक्ति को जो उसका मान सम्मान था हमने उसको मान सम्मान दिया, चाहे वो महिलाएं थी, चाहे हमारे युवा साथी थे, चाहे हमारे बुजुर्ग थे। तो उसके चलते कहने की कांग्रेस पार्टी की मजबूती और आज भी आप देख रहे हैं कि आज सभी वर्ग, आज महिलाएं इस कार्यक्रम में थी, युवा शक्ति यहाँ पर थी, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर थे। आज हमने इनसे वायदा किया है कि आपका मान सम्मान वैसा ही बरकरार रहेगा। सरकार कांग्रेस की बनी है और हमने उसको मजबूती दिलानी है और उस मजबूती में जो कुटलैहड़ का जो है वो अहम भूमिका होनी चाहिए। उसके लिए सबका आशीर्वाद जो है कुटलैहड़ के साथ है, सब मिलके जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और अपने मान सम्मान को जो हम वापस लेंगे, जो कार्यकर्ता के साथ जो धोखा हुआ है उस मान सम्मान की आज लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी अब उपचुनाव में जाएगी, 1 जून को उपचुनाव होना है, प्रत्याशी को लेकर फिर चर्चा है कि प्रत्याशी कैसे, कांग्रेस की कमेटी और आप लोग मानते हैं कि कांग्रेस की हाईकमान अब कैसे निर्णय लेगी? देखिए हमें विश्वास है आज प्रदेश का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है वो एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और जिन्हें इस बात का पता है कि कौन सा व्यक्ति की लड़ाई किस हद तक लड़ सकता है और वो सक्षम है इस बात के लिए कि मैं समझता हूँ कि आज प्रदेश का नेतृत्व उनके हाथ में है। आज कुटलैहड़ के साथ जो है वो अब धोखा नहीं होगा, सही व्यक्ति के साथ कांग्रेस को आगे वो लेके जाएंगे और नेतृत्व भी सही देंगे और जीत भी हम हासिल करके आगे जाएंगे और सरकार के भागीदार भी बनेंगे। ये थे हमारे साथ विवेक शर्मा, जो कांग्रेस के महासचिव हैं। उन्होंने कहा कि आज मीटिंग हुई है, अगली रणनीति तय हो रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कुटलैहड़ आ रहे हैं। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा करेगी और उपचुनाव के लिए जाएगी। कैसे रहेगा ये चुनाव, सबकी नज़रें रहेंगी, क्योंकि इस बार जो है वो चुनाव, उपचुनाव प्रदेश की सरकार का उपचुनाव भी रहेगा। मैं साथ ही साथ एक बात और भी कहना चाहूँगा कि आज प्रदेश में जहाँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, वहीं उनके साथ ढाल की तरह जो काम कर रहे हैं वो मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने जो है इस ऊना का जो ऊना से ताल्लुक़ रख रहे हैं और हमीरपुर पार्लियामेंट की और पूरे प्रदेश में जिस तरह से ये सारा घटनाक्रम आपने देखा कि हिमाचल के साथ हुआ और उस समय में मुकेश अग्निहोत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ एक ढाल के रूप में जो खड़े रहे, ये पूरे प्रदेश में एक जो उसका मैसेज जो गया है। आज जो व्यक्ति जो है वो उन दोनों व्यक्तियों का जो है आज सपना है कि वो कुटलैहड़ में कांग्रेस का, मुझे पता है कि वो जब डिसीजन लेंगे तो वो मिलके जो दोनों व्यक्ति जब डिसीजन लेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा होगा और ये एक बहुत बड़ा जो ऊना के लिए जो है मैं समझता हूँ
कि बड़ी बात है कि मुकेश जी यहाँ बैठे हैं, सुक्खू जी यहाँ बैठे हैं, प्रदेश का नेतृत्व यहाँ है और केंद्र नेतृत्व उनके साथ आज है और सब मिलके जो आज प्रदेश का 6 की 6 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, ये मेरा दावा है। ये थे हमारे साथ विवेक शर्मा, जिन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सब मिलकर के तय करेंगे और पार्टी जीतेगी। ऊना से अपने सहयोगी लखवीर लक्की व सत्येंद्र लठ के साथ राजीव बनोट, दैनिक सवेरा टीवी के लिए।